भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तब सारथी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? जिस तरह से बातें तुम बोल रहे हो तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़कर वापस खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले कि मैं किस तरह से अपने गुरुजी द्रोणाचार्य और अपने दादाजी भीष्म पिता को मारने के लिए अपना धनुष उठाऊं, क्योंकि ये मेरे लिए तो हमेशा से ही भगवान की तरह रहे हैं। इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि अपनों को मारूंगा तो जीत में भी मेरी हार ही है। अर्जुन के इस कथन से हमें ये सीख मिलती है, जब हमारा मन हमें धर्म संकट में डाल दे तो उस समय हमें धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, और धर्म संकट में हमें धर्म और अधर्म में ज़्यादा फर्क नहीं दिखती है, जिसके कारण मनुष्य अपना संतुलन खोकर गलतियां कर बैठता है और उसे ये भी पता नहीं होता कि वे धर्म के रास्ते पर है या अधर्म के रास्ते पर। इसी बातों को में अभी अर्जुन भी उलझ चुके हैं, लेकिन जिसका सारथी श्री हरि विष्णु हो तो संकट भला उसकी क्या बिगाड़ सकती है। अब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करो। कृष्ण मुस्कुरा के बोले, तुम जैसे इंसान को किसी के मृत्यु को लेकर नहीं डरना चाहिए, और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है, तेरे मरने से मर जाएंगे और तू ही इनको मारोगे? इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म था और अगला जन्म भी होगा, इसलिए जैसा सोचकर तुम दुखी हो रहे हो वो ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इसकी मृत्यु की, तुम्हें पाप लगने की, तो ये समझ लो इनको मरने वाला भी मैं ही हूँ और बचाने वाला भी मैं ही हूँ। बस तुम एक कारण हो, और मरने के बाद भी ये सभी लोग मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा कभी मरते नहीं, सिर्फ शरीर बदलते हैं। जिस प्रकार लोग नहाने के बाद नए कपड़े बदलते हैं, हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला भी मैं ही हूँ। ये बता, मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? अगर तुम मरे हुए को जीवित नहीं कर सकते तो जीवित को भी नहीं मार सकते। ये मौत मैंने तेरे ही हाथों लिखी है। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा भी मरती है, तो ये जान ले, आत्मा जैसे जन्म लेके मरती है वैसे ही प्रकृति का चक्कर पूरा करने के लिए उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से भी आत्मा नष्ट नहीं हुई, और जब प्रकृति की ऐसा चलती है तो भला तू इसका जिम्मेदार कैसे हुआ? अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो वो न केवल भाग्यशाली है, उसका तो धर्म और कर्म युद्ध करना है। और अगर ये युद्ध तूने नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा तूने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया, और इसलिए तेरा नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और तेरे जैसा अर्जुन के लिए तो ये कलंक उसके मौत से भी बड़ा है। जो लोग तुझे सम्मान दिया करते थे वही लोग तेरी बुराइयां किया करेंगे। इसलिए अर्जुन, तू दुख सुख फायदे नुकसान को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर कर और युद्ध के लिए धनुष उठा। या तो तू युद्ध में मारा जाएगा
मारा जाकर मेरे ही शरण में आएगा या तो धरती पर ही सुख भोगेगा। हे अर्जुन, तुमने आज तक जो भी सीखा है वे मेरे ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। तुम काम करने के पहले ही उनके परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाला हो तुम। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम अवश्य करूँगा। यहाँ पर श्री कृष्ण के आदेश से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। अर्जुन जी ने युद्ध से पहले ही परिणाम देख लिया। उसे लगा कि मैं सबको मार कर पाप का भागीदार बन चुका हूँ, जबकि ऐसा था अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। अर्जुन जी को अपना फल दिखाई देने लगा था, जबकि ऐसा भी हो सकता था कि कौरव की सेना पांचों पांडु के सेनाओं को परास्त कर दे। इसलिए दोस्तों, हमारे हाथों में सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल तो समय के हाथों में है। इसलिए हमें अपना धर्म से कर्म करना चाहिए। हाँ, तो अपने टॉपिक पर लौटते हैं। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर करने को कहा है, तो ये मैं कैसे करूं? श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने मन के इच्छाओं, अपने सभी कर्मों के फल की चिंता को छोड़कर आगे बढ़ता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो दुख के साथ बुरा होने का डर होता है और ना ही किसी अच्छे काम में खुशी होती है। जिसके मन से हर प्रकार का क्रोध भावना और डर नष्ट हो गए, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती है, तब हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है, तब हमें गुस्सा आता है और गुस्सा आने से इंसान अपनी संतुलन खो बैठता है और वो अपना कर्म और धर्म भूलकर खुद ही स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु कोई अपने गुस्सा को बस में करके उनका गुलाम नहीं होता, तो उनका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उसके सब दुखी समाप्त हो जाए तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उनके मन से नहीं जाती, वह मनुष्य कभी शांति नहीं पाते हैं। और जब शांति ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत तो उस नाव की तरह है, उसकी इच्छाओं की हवा उसे किसी भी दिशा में बहाकर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी उस समुद्र की तरह है जिसमें चाहे कितनी भी नदियां आकर मिले, फिर भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी अंत में मेरे ही चरणों में आता है। लास्ट में हमें ये सीखने को मिलती है कि अपने मन पर निरंतर नहीं खोना चाहिए, नहीं तो ये मन हमें धर्म कर्म कभी नहीं करने देगी। दोस्तों, आप अपने मन की नहीं माने, जो आपकी आत्मा कहे वही करें। आत्मा मन से परे होते हैं। आगे के एपिसोड में हम मन को विस्तार से समझ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।